हेलो बच्चों, आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा सा मैंने प्रॉब्लम लिया है और ये प्रॉब्लम या इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है और हो सकता है कि फिर से रिपीट हो। सो ऐसा क्वेश्चन तैयार करना तो बनता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हाइड्रोब्रोमिनेशन का केस है, हाइड्रोहेलोजिनेशन होने वाला है। ठीक है, डबल बॉन्ड का। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब देखो जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो जानना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जनरली रिएक्शन देखते हैं और उनका प्रोडक्ट याद रख लेते हैं या फिर ये याद रख लेते हैं कि इस कंपाउंड के आने पे जनरली क्या बनता है, या कुछ छोटे मोटे बेसिक रूल याद कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप हरदम ऐसा करके अच्छे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। और चलिए मैं मान लिया कि आप जेईई मेन और नीट के क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सोच के देखिए, फॉर अ मोमेंट सोच के देखिए कि क्या जरूरी है कि उसी तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाए। कभी कभी हो सकता है थोड़े स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसा कि पिछले साल नीट में हुआ था, जेईई मेन में ऑब्वियस सी बात है लेवल इंप्रूव हो रहा है, आईआईटी का तो कहना ही क्या है ना। सो बेस्ड ऑन ऑल दैट हम कह सकते हैं कि अच्छे क्वेश्चन भी हमको आने चाहिए। बाय द वे ये तो इजी है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इजी है, बट कुछ और चीज इसमें सिखाना चाहता हूं मैं। सो कभी भी हाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, इसका मतलब ध्यान से देखा जाए तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना। मतलब हमारा HBr जाके ऐड होगा। दिस इज द थिंग, कहां पे, डबल बॉन्ड पे, जहां पे अनसैचुरेटेड पोजीशन है वहां पे जाके हमारा HBr ऐड हो जाएगा, है ना, H प्लस NBr माइनस। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि सर ये जब एडिशन होता है तो क्या होता है, क्योंकि जब आपको मैकेनिज्म का आइडिया होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाएंगे। तो यदि मैं मानूं कि हमारे पास कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड है, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव अ डबल बॉन्ड लाइक दिस, ओके, ये हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड है और यहां पे मान लीजिए आ करके H प्लस अटैक कर जाए। ठीक है, तो H प्लस जब भी अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड पुल कर लेगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, कहां ऐड होगा, जहां उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहां चली जाएगी, है ना। आप लोगों ने यदि याद होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़े होंगे, प्लस ई इफेक्ट माइनस ई इफेक्ट, है ना, तो वही चीज यहां पे हो जाएगा, प्लस ई इफेक्ट। भैया जहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही जा रही है ना, इलेक्ट्रॉन पे वहीं जाके शेयर हो जा रहा है। सो बेस्ड ऑन दैट ये हमारा H प्लस आके अटैक कर गया। ठीक है, आप एक चीज देख रहे होगे, मैं आपको मैकेनिज्म बताते वक्त बहुत सारी बातें बता रहा हूं और हर बात का अपना मतलब है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी पॉइंट से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जहां पे हमारा ये पर्टिकुलर आके अटैक कर रहा है वहीं पे हमारी ये पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी, है ना। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी तो ये कैसा दिखाई देगा अगले मोमेंट पे, लाइक दिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली गई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन चुका है ना। अब एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव सेंटर पे अब आगे आके कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। सो हमारा मान लो कि न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर गया लाइक दिस, है ना, न्यूक्लियोफाइल हमारे यहाँ पे आके इजीली अटैक कर गया और न्यूक्लियोफाइल जहां पे भी अटैक करेगा उसके बाद हमारा पूरा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो इसी तरह होता है HBr में, H पहले आके अटैक किया फिर Br माइनस आके अटैक करेगा, है ना, या फिर Br माइनस के अटैक करने पे हमारा कंपाउंड बन जाएगा, है ना। सो नाउ अब तुम समझो कि जब पहले स्टेप पे तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है उसके बाद बन क्या रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो, यदि कार्बोकेटायन बन रहा है मतलब एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी हमें।